today we will start our first topic, that's light. I'm Wajid Rasool, the physics teacher of yours. So first of all, we will just discuss briefly some properties, nature, and how light, what is light, is it a form of energy or it's anything else. We will discuss briefly in this lecture, and from tomorrow onwards we will start our real topic, that's reflection and refraction. So first of all, what is light? लाइट क्या है? देखो गाइस, लाइट एक एनर्जी है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see और विच इज नीडेड बाय अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. क्या आपने कभी देखा है जब हम किसी रूम में होते हैं, डार्क रूम में, हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन जब हम उस रूम में एक बल्ब को ग्लो करते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है. इसी तरह अगर आप किसी ब्लाइंड की एग्जांपल लेंगे जो जिसको दिखाई नहीं देता हो, तो उसमें क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि इमेजिन करते हैं, कभी जब हम इमेजिन करते हैं आँख बंद करके कि उसकी इमेज वैसी होगी, उसकी इमेज वैसी होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो, उनका कुछ होता है ऐसा इमेजिनरी पावर कि वो किसी इमेज को परसीव करे कि ऐसी हो सकती है इसकी इमेज. तो इसका आंसर जो है वो है नो, वो कुछ परसीव नहीं कर सकते हैं. तो वो, क्योंकि उनके पास जो लाइट आती है, उनके पास कोई लाइट आती ही नहीं है जिसको जो रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से आए और उनके दिमाग में कोई इमेज बने. उन्होंने कोई इमेज देखी ही नहीं होती है, इसीलिए वो कुछ परसीव ही नहीं कर सकते कि कि ये इमेज कैसी होगी. वो इमेजिन ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके आंखों में लाइट कभी नहीं गई होती है, तो वो किसी इमेज को परसीव ही नहीं कर सकते. सो हमने देखा लाइट क्या है. लाइट एक एनर्जी है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं. हम चीज़ों को, मतलब हम, ये लाइट हमें कैसे एनेबल करती है कि हम चीज़ों को देखें. मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने बनाया ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसके ऊपर लाइट पड़ी, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, आपकी आंखों में चली जाएगी, आपकी आंखों में चली जाएगी, और उसके बाद आपके जो आंखों में जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑप्टिक नर्व से आपकी ब्रेन तक सिग्नल जाएगी और ब्रेन इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा. ऐसे ये हमें एनेबल, लाइट हमें एनेबल करती है ताकि हम ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों को देख सके. सेकंड थिंग हमने देखा कि हमें अब देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया कि लाइट क्या है. लाइट एनर्जी है, हमने देखा लाइट एनर्जी है और ये हमें अनेबल करती है कि चीज़ों को कैसे देखें. और वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे ये हमें अनेबल करती है कि हम कैसे चीज़ों को देखें, हम कैसे परसीव कर सकते हैं किसी की इमेज. जब कोई लाइट वहाँ से आए, रिफ्लेक्ट हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाए और हमारी आंखों पर पड़े, तो उसके बाद क्या होते हैं, जो हमारी आंखों में रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो पोलराइज हो जाते हैं, डीपोलराइज हो जाते हैं, और उनकी वजह से सिग्नल जाती है ब्रेन को थ्रू ऑप्टिक नर्व. वो हम बाद में देखेंगे ऑप्टिक नर्व क्या है, वो हम देखेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लाइट क्या है. सॉरी, आज थोड़ा मैं बीमार हूँ, जुकाम है, तो आज उतनी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, इसीलिए आज हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही दिन मैं बीमार हो गया. सो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि कैसे ऑप्टिक नर्व से जाती है हमारी ब्रेन में, हमारे ब्रेन में, और वहाँ से प्रोसेस होके इमेज बनती है और वही इमेज हमें दिखती है. उसमें फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स लगते हैं इमेज बनने में. सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की. सो फर्स्ट पहले मैं इसको थोड़ा कम कर दूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, दैट इज लाइट जो है, इट ट्रैवल्स in a straight line. Straight line. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली प्रॉपर्टी जो लाइट की है वो ये है कि लाइट जो है ये ट्रैवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन. हमने एक बीम ऑफ लाइट, आपने देखी होगी वो टॉर्च, जब हम उसमें लाइट ऑन करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, कभी बेंड नहीं हो जाती है ऐसे वैसे. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की. लेकिन इसमें एक होता है कि
ये हर वक्त ऐसी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, वो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा क्या है वो। देखो गाइस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक है, इसके थ्रू लाइट पार नहीं हो सकती है, ओपेक है ये, इस पे लाइट पड़ी, इस पे लाइट आई ऐसे, तो इसकी शैडो बन जाएगी यहाँ, यहाँ बनती है शैडो इसकी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अब बहुत छोटा हो, ये इतना छोटा हो, इतना छोटा, इस पे लाइट आएगी यहाँ, तो ये थोड़ी सी बेंड होके ऐसे जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो इधर लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ अकर नहीं करेगी, ये बेंड हो जाएगी यहाँ पर। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जो है वो आपने देखा होगा, अगर आप किसी कमरे में लाइट को ऑन करते हैं, ये कोई कमरा है, आपने लाइट ऑन की तो इस पूरे कमरे में लाइट आ जाती है। अगर लाइट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन अक्यूर करती, तो यहाँ पर अगर बल्ब होता तो सीधे लाइट यहाँ जाती, पूरे कमरे को ग्लो नहीं करती। लेकिन हमें पता है ये पूरे कमरे को ग्लो करती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये आपको पढ़ना है, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ना है आपको 12th में, वहाँ पे आएगा आपका वे ऑप्टिक्स। ये मुझे आपको इसलिए यहाँ पर बोलना था क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी है उसने थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट दिया है, तो इसीलिए मैंने आपको ये डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर भी दिया। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये हम थोड़ा और पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और पढ़ेंगे यही लाइट क्या है। तो हमने देखी पहली प्रॉपर्टी, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन अक्यूर करती है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट की। सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग अगर हम इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड। अगर हम आवरली देखें तो उससे ज़्यादा आएगा। तो हमने देखा पर सेकंड कितने किलोमीटर से निकाल सकती है। सो पहले हमने देखी लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन हमने देखी। लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम हमें एनेबल करती है कि हम चीज़ों को देख पाए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि लाइट, फिर ये हमने पहले डेफिनेशन देखी लाइट की, फिर हमने देखा थोड़ा बहुत कि लाइट कैसे हमें एनेबल करती है कि हम चीज़ों को देख पाए। तो फिर हमने सेकंड टॉपिक उठाया, दैट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। उसमें हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ अक्यूर करती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी है जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, और इफ वी कन्वर्ट इट इनटू द किलोमीटर्स पर सेकंड दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकंड। नाउ third property of light is that light does not require a medium to travel। जो लाइट है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जैसे साउंड जो है हमारी, साउंड को मीडियम चाहिए, किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए साउंड को मीडियम चाहिए। साउंड जो हमारी है वो लिक्विड्स में भी ट्रैवल होती है, सॉलिड्स में भी ट्रैवल होती है, और गैसेस में भी ट्रैवल होती है। साउंड सबसे तेज सॉलिड्स में ट्रैवल होती है, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेस में। ये साउंड का कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको दिया क्योंकि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। बट जो लाइट है इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रैवल करे। इसको मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं है ट्रैवल करने के लिए, वो मैं अब आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। साउंड लाइट को इसलिए ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीजों की बनी होती है। ऐसे अगर हम एक ये ले प्लेन ले, इसमें होता है ऐसे, इसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे होता है ये, ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड। नो, ये गलत हो गया, इस पे ना मुझे लिखना ही नहीं आता है अभी। बोर्ड है अवेलेबल अभी, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए ट्राइपॉड नहीं है, तो जब तक ट्राइपॉड आ जाएगा तो तब तक हम ऐसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोर्ड पे अच्छे से देखेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होती है? ये थ्री डी इमेजिनेशन के थ्रू हमें देखना है कि ऐसे एक वेव होती है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये दूसरी वेव होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसके परपेंडिकुलर होती है दूसरी वो वेव, वो बनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। और जो ये लाइट ट्रैवल करती है या एनर्जी होती है, ये कैसे होती है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते हैं। ये कभी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। तो इसमें क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पहले ही हमने देखा, इसमें एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और ये जो दोनों होते हैं ये प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें ये चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों को, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों खुद जो इसका प्लेन है, इनका प्लेन है, उसके साथ परपेंडिकुलर होते हैं। हमने ये देखा, और यही ऑसिलेट करते हैं, कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते हैं और बनाते हैं एनर्जी, जिसका नाम हमने लाइट रखा है। हो गया ये भी क्लियर? और जो असली मेन टॉपिक था कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत क्यों नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, तो उसका एक सिंपल रीज़न है, सिंपल आंसर है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रैवल। मीडियम मैंने आपको थोड़ी बहुत दी है अभी साउंड के बारे में। मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है कोई ज़रिया ट्रैवल करने का, तो इसको किसी ज़रिए की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। अब हमें देखनी है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है when light falls on an object, it reflects or refracts। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सो अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट क्या होता है। सो पहले मैं आपको बोलूँगा रिफ्लेक्ट क्या होता है। देखो गाइस, अगर हम ये एक ऑब्जेक्ट मान ले, इसके ऊपर लाइट पड़ी, इसके ऊपर लाइट पड़ी, ये आपने शायद 8th में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थोड़ा कंसेप्ट है उधर, ज़्यादा डीप नहीं है। यहाँ पे आपको डीप पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, केसेस वेसेस वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा लास्ट में, एंड पे, हमें क्या क्या पढ़ना है लाइट में। देखो गाइस, तो ये जो लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी ऐसे। रिफ्लेक्ट होके जब ये वापस आई, मतलब रिफ्लेक्ट होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट वापस आ जाए, किसी चीज़ से टकराने के बाद वापस आ जाए, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन, ये हो गई रिफ्लेक्शन। आया समझ में?
दूसरी चीज़ होती है रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट होना क्या होता है? देखो, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट ऐसे आ गई, ये इससे पास हो जाएगी, सिंपल। इससे पास हो जाए, फिर कैसे पास होगी, क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ क्या होगा लाइट के साथ अगर ये किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। दो केसेस होते हैं, या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। वो मैंने आपको बोला रिफ्लेक्ट क्या होता है और रिफ्रैक्ट क्या होता है। देन देयर इज another property of light. Another property. Oh, I'm not feeling well today, so I'm just feeling a bit nauseous. So अब हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़नी है लाइट की। हमने अभी तक क्या देखा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी? हमने हमने पहले देखा लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड। नाउ हमने फिर देखा थर्ड प्रॉपर्टी, लाइट जो है इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। और फिर उसके बाद हमने देखा लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े तो ये या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी कि लाइट जो है, लाइट में एक फिनोमिनन होता है दैट्स डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, अब हम थोड़ा सा डिफ्रैक्शन को, ये भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की, ये आपको इधर नहीं पढ़नी होती है तो मैं आपको ये बोलूँगा इधर, इसीलिए मैं बोलूँगा क्योंकि मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा डिफ्रैक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। देखो गाइज, ये एक रूम है, ये एक रूम है, तो इसमें एक बल्ब है, इसमें एक ये बल्ब आ गया, बड़ा थोड़ा बड़ा बल्ब हो गया रूम से एज कम्पेयर टू रूम, रिलेटेड टू रूम, कोई बात नहीं। तो हमने देखा जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं ये लाइट ऐसे चली जाती है, ऐसे 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 ऐसे, ये किसी खास जगह को ग्लो नहीं करवाती है, ब्राइट नहीं करवाती है, बल्कि ये पूरे रूम को ग्लो करती है। ये लाइट फैल जाती है, इसी को हम बोलते हैं, लाइट फैलने को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी है लाइट की। तो ये डिफ्रैक्ट कैसे हो जाती है? डिफ्रैक्ट ये इसलिए हो जाती है क्योंकि लाइट एक वेव है, वेव है, वेव भी है, पार्टिकल भी है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैं आपको ये नेचर में सारा बोलूँगा क्या क्या हुआ। नेचर में नहीं, अभी बोलूँगा थोड़ा इसके बाद कि कैसे नेचर के, लाइट के नेचर के बारे में हमें स्टडी करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, तो वो भी मैं अभी आपको बोलूँगा कि क्या क्या हुआ। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे थेरीज क्या क्या आई नेचर के रिगार्डिंग। तो ये वेव्स लाइट, अब ये क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये जो लाइट के जो वेव्स है ये फैल जाते हैं पूरे कमरे में, उससे पूरा कमरा ग्लो हो जाता है और हम क्या करते हैं, हम देख पाते हैं पूरे कमरे में रोशनी। ये किसकी वजह से होती है? ये लाइट की उस प्रॉपर्टी की वजह से होती है जिसका नाम है, जिस बला का नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। डिफ्रैक्शन मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि मुझे इसके बाद नेचर उठाना है, तो उसमें मुझे डिफ्रैक्शन का जिक्र करना है। डिफ्रैक्शन का जिक्र इसलिए करना है क्योंकि यही कंट्राडिक्शंस थी, यही वो क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से हमें नेचर डिस्कस करना पड़ा लाइट का। देखो, अब मैं आपको थोड़ा नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, वाई नेचर ऑफ लाइट केम इनटू प्ले। Light came into play. देखो, नेचर ऑफ लाइट वजूद में कैसे आया और क्यों आया, ये अब हम देखेंगे, और इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे और कल हम पढ़ेंगे थ्योरीज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। किस साइंटिस्ट ने क्या बोला, लाइट क्या है। देखो, नेचर ऑफ लाइट सिंपली हम बोलते हैं कि लाइट क्या है। लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहले क्या होता था,
जब ये दो फिनोमिनन वजूद में आए थे, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, ये इनको हम एक्सप्लेन करते थे. वी एक्सप्लेन बोथ दीज ऑन द बेसिस ऑफ we explain both of these on the basis of particle nature. पार्टिकल नेचर के वजह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते थे इजीली. देखो कैसे हम पार्टिकल नेचर की वजह से इनको एक्सप्लेन करते थे. देखो ये एक प्लेन और स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर लाइट पड़ी ऐसे, हमने इसको मान लिया पार्टिकल, और ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि रिफ्लेक्ट कौन होगा? पार्टिकल ही होगा ना, वेव तो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी. तो हमने मान लिया इसका पार्टिकल नेचर है. और दूसरा फिनोमेनन था रिफ्रैक्शन. लाइट इस ग्लास स्लैब पे पड़ी, ये ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे पड़ी. तो लाइट क्या करती है? लाइट थोड़ा सा डिविएट होके पाथ को डिविएट करती है ऐसे, और फिर ओह नो, ये मैंने गलत बनाया. ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट ऐसे आई, इस पे पड़ी, ये लाइट थोड़ी सी बेंड होके ऐसे हो जाएगी, फिर वापस ऐसे अपना ओरिजिनल पाथ एक्वायर करेगी. ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत नेचर के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि कैसे नेचर वजूद में आया और क्यों आया. तो ऐसे ये डिवेट हो जाती है पहले, फिर ओरिजिनल पाथ एक्वायर करती है. इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. इसको भी हमने पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को भी और रिफ्लेक्शन को भी, क्योंकि रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों पार्टिकल ही होते हैं, वेव नहीं होती है. आया समझ में? तो इन दोनों को हमने ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया. लेकिन अब दूसरे फिनोमेना भी वजूद में आए. एक का नाम है डिफ्रैक्शन, एक बला का नाम है डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. ये कुछ बला थी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स को सोचना पड़ा दूसरी बार कि लाइट क्या है, कि लाइट क्या एक लाइट पार्टिकल है या वेव है. तो उन्होंने क्या देखा कि जो डिफ्रैक्शन है या पोलराइजेशन है, इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. इन दो फिनोमिनन्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि जो लाइट है वो वेव है, और कुछ ने बोला कि ये पार्टिकल है. तो फिर क्या हुआ? फिर लास्ट में कुछ अब कंट्राडिक्शन हो गया कि लाइट पार्टिकल है या वेव है. तो कंट्राडिक्शंस हो गए आपस में साइंटिस्ट्स को, लेकिन दोनों ही करेक्ट थे, क्योंकि दोनों जो टू ग्रुप्स ऑफ साइंटिस्ट्स हैं जिनके बीच में कंट्राडिक्शन हो गया कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, तो वो दोनों ही ठीक थे. क्योंकि लाइट जो है, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. या इसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो इससे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी की लिखेंगे कि लाइट जो है, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, कि लाइट दोनों ही नेचर इख्तियार कर सकती है. ये बिहेव कर सकती है एज ए पार्टिकल और बिहेव कर सकती है एज ए वेव. सो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट केम इनटू प्ले. उसी को, वो जो ड्यूअल नेचर है, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या क्वांटम मॉडल, या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. सो हमने देखा कि लाइट जो है
ये बोथ नेचर्स एक्वायर कर सकती है, एक पार्टिकल नेचर भी जिसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सारे फिनोमिनन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, दूसरा इसमें है क्या बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट किसी मेटल पे नहीं, वो मतलब उस मेटल पे जब ये पड़ती है जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब जिसके पार्टिकल, जिसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, उनको न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग पावर है उन पे उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, लाइट उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन मेटल से ये ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर आ गया डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट्स के बीच में कंट्राडिक्शन हो गया अब कि ये लाइट एक वेव है कि लाइट एक पार्टिकल है। तो उन्होंने क्या, फिर आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसकी वजह से हमने देखा कि लाइट जो है ये ड्यूअल नेचर इख्तियार करती है, ये एक्ट करती है एज अ पार्टिकल और एक्ट करती है एज अ वेव। सो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। सो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा, तो हमने पहले पढ़ा लाइट की डेफिनेशन, लाइट क्या है, हमने देखा लाइट एक एनर्जी है जो हमें एनेबल करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। फिर हमने देखा कि कैसे लाइट हमें एनेबल करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। रिफ्लेक्शन हमने उसमें भी देखा, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में चली जाएगी, आँख से रिसेप्टर्स जो है वो एक्साइट हो जाएंगे, उसके बाद वो एक्साइटेड न्यूरॉन्स है, रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं, वो हमारी ऑप्टिक नर्व को सिग्नल देंगे, ऑप्टिक नर्व इन टर्न ब्रेन के पास ये मैसेज पहुंचाएगी और ब्रेन प्रोसेस करके एक इमेज बनाएगा। ये हमने देखा कि लाइट हमें कैसे एनेबल करती है कि हम चीज़ों को देख पाए। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि लाइट जो है ये स्ट्रेट पाथ को एक्वायर करती है, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी कि लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड और 3 × 10⁵ 5 किलोमीटर्स पर सेकंड। फिर हमने देखा तो उसके बाद वाली प्रॉपर्टी, लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है कि वो ट्रैवल करे, वो विदाउट ए मीडियम ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद हमने देखा अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा लाइट डिफ्रैक्शन दिखाती है, वो भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि लाइट का नेचर क्या है और वो वजूद में कैसे आया और क्यों आया। तो इसी के साथ हमने देखा लास्ट में लाइट जो है इसका ड्यूअल नेचर है, ये वेव भी है और एक पार्टिकल भी बिहेव करती है एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल। तो पार्टिकल नेचर से हम बहुत सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है रिफ्रैक्शन है और उसके बाद ये क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो उसको भी हम इसी पार्टिकल नेचर की वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन है लाइट की, उसको हम ओनली एज अ वेव नेचर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर साइंटिस्ट्स ने बोला कि लाइट जो है ये बिहेव करती है बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव। तो उसी को हम बोलते हैं क्वांटम या उसी को हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसकी वजह से हमने देखा लाइट बोथ एक्ट करती है एज पार्टिकल एंड एज अ वेव। सो गाइस थैंक यू। कल हम इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ लाइट थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। उसमें हम देखेंगे थ्योरीज क्या है इसकी, किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, कि किसने बोला कि ये पार्टिकल है, किसने बोला ये वेव है। उस कंट्राडिक्शन को हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आज मैं थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ा फ्लू हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। तो कल हम इंशाअल्लाह रहमान अब देखेंगे थ्योरीज क्या है लाइट की। सो गाइस थैंक यू, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।